Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि तेलंगाना में जीत का जश्न कांग्रेस मनाकर अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हिंदी बेल्ट में अपनी साख खोने के बाद कांग्रेस को जब हार गई हैं तो बड़े प्लान की तैयारी है, बड़े प्लान की जरूरत है। पार्टी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी तो पहले से ही लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसे है। ऐसे में कांग्रेस को पार्टी में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस ने इसी लिहाज से बड़े फैसले भी लेने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही पार्टी उन बातों पर भी फोकस कर रही है जिस वजह से पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अब पार्टी नहीं चाहती है कि वह गलतियां लोकसभा चुनाव में दोहराए। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही बड़ा फैसला लेते हुए संगठन में बड़ा बदलाव किया। पार्टी ने 12 दिग्गजों को महासचिव नियुक्त किया। इसमें दिग्गज नेता के साथ नए चेहरों को भी शामिल किया गया। कांग्रेस ने राजस्थान को लेकर ज्यादा फोकस किया है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी को हुआ है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का टकराव जगजाहिर है। ऐसे में पार्टी ने अब इसका तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। गहलोत और पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पिछले विधानसभा चुनाव से ही टकराव था। हालांकि इस बार दोनों के बीच फ्रंट पर टकराव नहीं दिखा, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के टकराव का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। इसलिए पार्टी ने शायद दोनों को राज्य की राजनीति से बाहर निकालकर बड़ी जिम्मेदारी दे दिया है। जहां अशोक गहलोत को इंडिया अलायंस कमेटी में रखा गया है तो वहीं सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। सचिन पायलट को काफी समय बाद बड़ी जिम्मेदारी को सौंपा गया है। लोकसभा चुनाव में उतारे जाएंगे ये दिग्गज। बीजेपी राजस्थान में 25 में से 25 सीट पर जीत का प्लान कर रही है। ऐसे में कांग्रेस अब राजस्थान में बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम भी शामिल है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जोधपुर लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनाव लड़वाया जा सकता है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सीकर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। बायतू विधायक हरीश चौधरी को जैसलमेर बाड़मेर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, वो इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं। तो वहीं गोविंद राम मेघवाल को बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। दिग्गजों में सचिन पायलट, भवेंद्र जतिंदर सिंह, अशोक चांदना के नाम भी सूची में शामिल हो सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कितना असरदार होगा अगर ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत चुनावी मैदान लोकसभा में उतरते हैं? इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।